सभी वैष्णव का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। महाभारत कथा में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से पांडव लाक्षागृह से निकलकर वन में पहुंचते हैं। वहां पर भीम विषाद करते हैं और उसी घनघोर वन में एक राक्षस होता है जिसका नाम हिडिंब होता है। दूर से वो पांडव को देखता है, मनुष्य की गंध पाकर उसे की भूख और बढ़ती है और अपनी बहन हिडिंबा को आदेश देता है कि वो जाकर उन मनुष्यों को वहाँ मार दे और फिर हम वो दोनों मिलके फ़ीस्टिंग कर सकते हैं। और होता यूँ है कि हिडिंबा जब भीम को देखती है, क्योंकि भीम जगे हुए होते हैं और उनका शरीर सौष्ठव सब देखकर वे काम पीड़ित हो जाती हैं और भीम के साथ संवाद होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 192वाँ अध्याय। हिडिंब का आना, हिडिंबा का उससे भयभीत होना और भीम तथा हिडिंबासुर का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब यह सोचकर कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, राक्षस राज हिडिंब उस वृक्ष से उतरा और शीघ्र ही पांडवों के पास आ गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, भुजाएं बड़ी बड़ी थी, केश ऊपर को उठे हुए थे और विशाल मुख था। उसके शरीर का रंग ऐसा काला था मानो मेघों की काली घटा छा रही हो। तीखे दाढ़ों वाला वह राक्षस बड़ा भयंकर जान पड़ता था। देखने में विकराल उस राक्षस हिडिंब को आते देखकर ही हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से इस प्रकार बोली। हिडिंबा कह रही है, देखिए, यह दुष्टात्मा नरभक्षी राक्षस क्रोध में भरा हुआ इधर ही आ रहा है। अतः मैं भाइयों सहित आपसे जो कहती हूँ वैसा कीजिए। वीर में इच्छानुसार चल सकती हूँ, मुझ में राक्षसों का संपूर्ण बल है। आप मेरे इस कटि प्रदेश या पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश मार्ग से ले चलूंगी। परंतु तब आप इन सोए हुए भाइयों और माताजी को भी जगा दीजिए। मैं आप सब लोगों को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। राक्षसी नहीं थी, उसके पास ऐसी सिद्धियां थी, इसलिए वो अ, जिनके प्रति उनका प्रेम हो चुका था तो उनको वश में करने के लिए ये सब उपाय सुझा रही है। भीमसेन बोले, सुंदरी, तुम डरो मत। मेरे सामने ये राक्षस कुछ भी नहीं है। सुमध्य में मैं तुम्हारे देखते देखते इसे मार डालूंगा। भीरो, यह नीच राक्षस युद्ध में मेरे आक्रमण का वेग सह सके ऐसा बलवान नहीं है। ये अथवा संपूर्ण राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हाथी की सूंड जैसी मोटी और सुंदर गोलाकार मेरी इन दोनों भुजाओं की ओर देखो। मेरी ये जांघें परीख के समान है और मेरा विशाल वक्ष स्थल भी सुदृढ़ एवं सुगठित है। शोभने, मेरा पराक्रम भी इंद्र के समान है, जिसे तुम अभी देखोगी। विशाल नितंब वाले राक्षसी, तुम मुझे मनुष्य समझकर यहाँ मेरा तिरस्कार न करो। अब भीमसेन तो बहुत परमवीर थे और जब राक्षसी ने ऐसे कह रही कि आप मेरे कटी प्रदेश या पीठ पे बैठ के चलो मेरे साथ, हम उड़ चलते, तो ऑब्वियसली उनको तो भीम, वो भी भीम से कह रहे तो निस्संदेह उनको बहुत जैसे अपमानित हुए कि आप मेरा तिरस्कार कर रही हैं, आप क्या मुझे साधारण समझ रहे हो? तो यहाँ पर वो अपना बल का और भुजाओं का जो वर्णन करे तो उसमें ऐसा नहीं कि कुछ उस राक्षसी को लुभाने के लिए या उसके आकर्षित हो इसलिए नहीं कह रहे। लेकिन उनको ये समझाने के लिए कि आप मेरा उपवास ना करो, मेरे पास पर्याप्त बल है। हिडिंबा ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपका स्वरूप तो देवताओं के समान है ही। मैं आपका तिरस्कार नहीं करती। मैं तो इसलिए कहती थी
कि मनुष्य पर ही इस राक्षस का प्रभाव मैं कई बार देख चुकी हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस नरभक्ष राक्षस हिडिंब ने क्रोध में भरकर भीमसेन की कही हुई उपयुक्त बातें सुनी। तत्पश्चात उसने अपनी बहन के मनुष्योचित रूप की ओर दृष्टिपात किया। दूर से देख रहा है कि ये क्या ये अपना विकराल रूप त्याग कर ये क्या मनुष्य का आकार लेके घूम रही है। उसने अपनी चोटी में फूलों के गजरे लगा रखे थे। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर जान पड़ता था। उसकी भौहें, नासिका, नेत्र और केशांत भाग सभी सुंदर थे। नख और त्वचा बहुत ही सुकुमार थी, जो उसका मूल रूप नहीं था। उसने अपने अंगों को समस्त आभूषणों से विभूषित कर रखा था तथा शरीर पर अत्यंत सुंदर महीन साड़ी शोभा पा रही थी। उसे इस प्रकार सुंदर एवं मनोहर मानव रूप धारण किए देख राक्षस के मन में यह संदेह हुआ कि हो न हो यह पति रूप में किसी पुरुष का वर्ण करना चाहती है। यह विचार मन में आते ही वह कुपित हो उठा। अब उसको इतना तो समझ में आता ही था कि भीम सामने इतना तगड़ा शरीर लेके खड़ा है और ये मेरी बहन, साथ साथ में रहते तो भाव तो पता चल ही जाते हैं। ऊपर से ऐसा वेश बना के जिनको मारना था उनके सामने ऐसा निवेदन कर रही है, तो उनको समझने में देर नहीं लगी। कुरुश्रेष्ठ, अपने बहन पर उस राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया था। फिर तो उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखते हुए कहा, हिडिंबे, मैं भूखा हूं और भोजन चाहता हूं। कौन दुर्बुद्धि मानव मेरे इस अभिष्ट के सिद्धि में विघ्न डाल रहा है? तू अत्यंत मोह के वशीभूत होकर क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती है? मनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा प्रिय करने वाली दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। तू पूर्ववर्ती संपूर्ण राक्षस राजों के कुल में कलंक लगाने वाली है। जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा महान प्रिय कार्य किया है, यह देख, मैं उन सबको आज तेरे साथ ही मार डालता हूँ। अब राक्षसों में तो कोई भाईचारा होता नहीं। तो जैसे उन्होंने देखा कि ये मेरी बहन मेरे शत्रु का साथ दे रही है, तो उसको भी शत्रु की भाषा में प्रताड़ित कर रहा है। हिडिंबा से यों कहकर लाल लाल आंखें किए हिडिंब दांतों से दांत पीसता हुआ हिडिंबा और पांडवों का वध करने की इच्छा से उनकी ओर झपटा। योद्धाओं में श्रेष्ठ तेजस्वी भीम उसे इस प्रकार हिडिंबा पर टूटते देख उसकी भर्त्सना करते हुए बोले, क्योंकि पहले अपनी बहन पे झपटा तो भीम उसको सहन नहीं कर सके। भीम कह रहे हैं, अरे खड़ा रहा, खड़ा रहा। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, अपनी बहन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए उस राक्षस की ओर देखकर भीमसेन हंसते हुए से इस प्रकार बोले, हिडिंब, सुखपूर्वक सोए हुए मेरे इन भाइयों को जगाने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? खोटी बुद्धि वाले नरभक्षी राक्षस, तो पूरे वेग से आकर मुझसे भिड़ आ, मुझ पर ही प्रहार कर। हिडिंबा स्त्री है, इसे मारना उचित नहीं है, विशेषतः इस दशा में जबकि इसने कोई अपराध नहीं किया है। तेरा अपराध तो दूसरे के द्वारा हुआ है। यह भोले भाली स्त्री अपने वश में नहीं है। शरीर के भीतर विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर आज यह मुझे अपना पति बनाना चाहती है। राक्षसों की कीर्ति को नष्ट करने वाले दुराचारी हिडिंब, तेरी यह बहन तेरी आज्ञा से यहाँ आई है, परंतु मेरा रूप देखकर यह बेचारी अब मुझे चाहने लगी है। अतः तेरा कोई अपराध नहीं कर रही है। कामदेव के द्वारा किए हुए अपराध के कारण तुझे इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दुष्टात्मन, तो मेरे रहते इस स्त्री को नहीं मार सकता। नरभक्षी राक्षस, तो मुझ अकेले के साथ अकेला ही भिड़ जा। आज मैं अकेला ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। निशाचर, जैसे अत्यंत बलवान हाथी के पैर से दबकर किसी का भी मस्तक पिस जाता है, उसी प्रकार मेरे बलपूर्वक आघात से कुचला जाकर तेरा सिर फट जाएगा। आज मेरे द्वारा युद्ध में तेरा वध हो जाने पर हर्ष में भरे हुए गिद्ध, बाज और गीदड़ धरती पर पड़े हुए तेरे अंगों को इधर उधर घसीटेंगे। आज से पहले सदा मनुष्य को खा खा कर तूने जिसे अपवित्र कर दिया है, उसी वन को आज मैं क्षण भर में राक्षसों से सूना कर दूंगा।
राक्षस जैसे सिंह पर्वताकार महान गजराज को घसीट ले जाता है, उसी प्रकार आज मेरे द्वारा बार बार घसीटे जाने वाले तुझको तेरी बहन अपनी आंखों देखेंगी। राक्षस कुलांगार, मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर वनवासी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के इस वन में विचरण करेंगे। बहुत ही कुपित होकर भीमसेन ने अपना पराक्रम दिखाया। इस पे हिडम्ब ने बोला, अरे ओ मनुष्य, व्यर्थ गर्जने तथा बढ़ बढ़ कर बातें बनाने से क्या लाभ। ये सब कुछ पहले करके दिखा, फिर डींग हाँकना। अरे देर ना कर। तू अपने आप को जो बड़ा बलवान और पराक्रमी समझ रहा है, उसके सच्चाई का पता तो तब लगेगा जब आज मेरे साथ भिड़ेगा। तभी तो जान सकेगा कि मुझसे तुझ में कितना अधिक बल है। दुर्बुद्धे, मैं पहले इन सब की हिंसा नहीं करूंगा। ये थोड़ी देर तक सुखपूर्वक सो ले। तू मुझे बड़ी कड़वी बातें सुना रहा है, अतः सबसे पहले तुझे ही अभी मारे देता हूँ। पहले तेरे अंगों का ताजा खून पीकर उसके बाद तेरे इन भाइयों का भी वध करूंगा। तदनंतर अपना अप्रिय करने वाली इस हिडिंबा को भी मार डालूंगा। वैश्व पांचे कहते हैं, राजन, क्यों कर क्रोध में भरा हुआ नरभक्षी राक्षस अपने एक बाह ऊपर उठाए शत्रु दमन भीमसेन पर टूट पड़ा। झपटते ही बड़े वेग से उसने भीमसेन पर हाथ चलाया। तब तो भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने तुरंत ही उसके हाथ को हंसते हुए से पकड़ लिया। वह राक्षस उनके हाथ से छूटने के लिए छटपटाने और उछल कूद मचाने लगा, परंतु भीमसेन उसे पकड़े हुए ही बलपूर्वक उस स्थान से 8 धनुष यानी कि 32 हाथ दूर घसीट ले गए। तो उसका हाथ जो था ऐसे हाथ में पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। उसको पकड़े रखा और न केवल छोड़ा तो नहीं, लेकिन उसको उसी हाथ से घसीट ले गए। उसी प्रकार जैसे सिंह किसी छोटे मृग को घसीट कर ले जाए। पांडुनंदन भीम के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित होने पर वह राक्षस क्रोध में भर गया और भीमसेन को भुजाओं से कसकर भयंकर गर्जना करने लगा। तब महाबली भीमसेन यह सोचकर पुनः उसे बलपूर्वक कुछ दूर खींच ले गए कि सुखपूर्वक सोए हुए भाइयों के कानों में शब्द न पहुंचे। फिर तो दोनों एक दूसरे से गुथ गए और बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हिडिंब और भीमसेन दोनों ने बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया। जैसे 60 वर्ष की अवस्था वाले दो मतवाले गजराज कुपित हो परस्पर युद्ध करते हों, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर वृक्षों को तोड़ने और लताओं को खींच खींच कर उजाड़ने लगे। वे दोनों वृक्ष उठाए बड़े वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ते थे। वृक्ष उठाते थे, वो छोटी डंडी नहीं, पूरा वृक्ष के वृक्ष उठाते थे। अपने जांघों के टक्कर से चारों ओर के लताओं को छिन्न भिन्न किए देते थे तथा गर्जन तर्जन के द्वारा सब और पशु पक्षियों को आतंकित कर देते थे। बल से उन्मत्त हुए वे दोनों महाबली योद्धा एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। उस समय भीमसेन और हिडिंबासुर में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे की भुजाओं को मरोड़ते और जांघों को घुटनों से दबाते हुए दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते थे। तदनंतर वे बड़े जोर से गरजते हुए परस्पर इस प्रकार प्रहार करने लगे मानो दो चट्टानें आपस में टकरा रही हों। तत्पश्चात वे एक दूसरे से घुस गए और दोनों दोनों को भुजाओं में कसकर इधर उधर खींच ले जाने की चेष्टा करने लगे। उन दोनों के भारी गर्जना से वे नरश्रेष्ठ पांडव माता सहित जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडिंबा को देखा। अभी आगे का अध्याय। हिडिंबा का कुंती आदि से अपना मनोभाव प्रकट करना तथा भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर का वध। वैशंपायन पांडे कहते, जन्मेजय, जागने पर हिडिंबा का अलौकिक रूप देख वे पुरुष सिंह पांडव माता कुंती के साथ बड़े विस्मय में पड़े। तदनंतर कुंती ने उसके रूप संपत्ति से चकित हो उसकी ओर देखकर उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में इस प्रकार धीरे धीरे पूछा, देव कन्याओं की सी कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? तुम किस काम से यहाँ आए हो और कहाँ से तुम्हारा शुभागमन हुआ है? यदि तुम इस वन की देवी अथवा अप्सरा हो तो वह सब मुझे ठीक ठीक बता दो।
साथ ही यह भी कहो कि किस काम के लिए यहाँ खड़ी हूँ। हिडिम्बा बोली, देवी, यह जो नील मेघ के समान विशाल वन आप देख रही हैं, यह राक्षस हिडिम्बा और मेरा निवास स्थान है। महाभागे, आप मुझे उस राक्षस राज हिडिम्ब की बहन समझे। आर्य, मेरे भाई ने मुझे आपकी और आपके पुत्रों की हत्या करने की इच्छा से भेजा था। उसकी बुद्धि बड़ी क्रूरतापूर्ण है। उसके कहने से मैं यहाँ आई और नूतन सुवर्ण किसी आभा वाले आपके महाबली पुत्र पर मेरी दृष्टि पड़ी। सुबह उन्हें देखते ही समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर मैं आपके पुत्र की वशवर्तिनी हो गई। तो उन्होंने कुछ छुपाया नहीं, जो भी था हृदय की बात बता दी। तदनंतर मैंने आपके महाबली पुत्र को पति रूप में वरण कर लिया और इस बात के लिए प्रयत्न किया कि उन्हें तथा आप सब लोगों को लेकर यहाँ से अन्यत्र भाग चलूं, परंतु आपके पुत्र की स्वीकृति न मिलने से मैं इस कार्य में सफल न हो सकी। इसमें एक बात तो गौर करने वाली है कि यहाँ राक्षसों में भी वर्णाश्रम का पालन तो कर रहे हैं। स्त्री जो है वो पति के अधीन है, उनसे पूछ रही है। ऐसा नहीं कि मैं जो चाहती हूँ वैसे होगा। वर्णाश्रम का कुछ तो पालन करते हो। मेरे लौटने में देर होती जान वह मनुष्य भक्ष्य राक्षस स्वयं ही आपके इन सब पुत्रों को मार डालने के लिए आया, परंतु मेरे प्राण बल्लभ तथा आपके बुद्धिमान पुत्र महात्मा भीम उसे बलपूर्वक यहाँ से रगड़ते हुए दूर हटा ले गए हैं। अभी तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अपनी सासों के सामने ऐसे सब शब्दों का प्रयोग कर रही है। देखिए, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वे दोनों मनुष्य और राक्षस जोर जोर से गरज रहे हैं और बड़े वेग से गुत्थम गुत्थ होकर एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। वैशंपायन कहते, जन्मेजय, हिडिंबा की यह बात सुनते ही युधिष्ठिर उछलकर खड़े हो गए। अर्जुन, नकुल और पराक्रमी सहदेव ने भी ऐसा ही किया। तदनंतर उन्होंने देखा कि वे दोनों प्रचंड बलशाली सिंहों के भांति आपस में गुथ गए हैं और अपनी अपनी विजय चाहते हुए एक दूसरे को घसीट रहे हैं। एक दूसरे को भुजाओं में भरकर बार बार खींचते हुए उन दोनों योद्धाओं ने धरती के धूल को दावा नल के धुएं के समान बना दिया। दोनों का शरीर पृथ्वी के धूल में सना हुआ था। दोनों ही पर्वतों के समान विशालकाय थे। उस समय वे दोनों कोहरे से ढके हुए दो पहाड़ों के समान शोभित हो रहे थे। यानी कि इतनी धूल उठी थी, क्योंकि वृक्ष को उठा उठा कर फेंक रहे थे, मार रहे थे, और इतना अपने आप को भी पटक रहे थे एक दूसरे को कि वहां धूल ही धूल थी। जैसे पहाड़ एक कोहरे से छा जाए, दिखे नहीं स्पष्ट रूप से, वैसे उनकी शोभा हो रही थी। भीमसेन को राक्षस द्वारा पीड़ित देख अर्जुन धीरे धीरे हंसते हुए से बोले, महाभव भैया भीमसेन, डरना मत। अब तक हम लोग नहीं जानते थे कि तुम भयंकर राक्षस से भिड़कर अत्यंत परिश्रम के कारण कष्ट पा रहे हो। कुंती नंदन, अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हूँ। इस राक्षस को अवश्य मार गिराऊंगा। नकुल और सहदेव माता जी की रक्षा करेंगे। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, तटस्थ होकर चुपचाप देखते रहो। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरे दोनों भुजाओं के बीच में आकर अब यह राक्षस कदापि जीवित नहीं रह सकता। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले भीम, इस पापी राक्षस को देर तक जीवित रखने से क्या लाभ। हम लोगों को आगे चलना है, अतः यहाँ अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं है। उधर सामने पूर्व दिशा में अरुणोदय की लालिमा फैल रही है। प्रातः संध्या का समय होने वाला है। इस रौद्र मुहूर्त में राक्षस प्रबल हो जाते हैं। अतः भीमसेन, जल्दी करो, इसके साथ खिलवाड़ न करो। इस भयानक राक्षस को मार डालो। यह अपनी माया फैलाए, इसके पहले ही इस पर अपनी भुजाओं की शक्ति का प्रयोग करो। वैशंपायन कहते हैं, अर्जुन के यों कहने पर भीम रोष से जल उठे और प्रलय काल में वायु का जो बल प्रकट होता है उसे उन्होंने अपने भीतर धारण कर लिया। तत्पश्चात काले मेघ के समान उस राक्षस के शरीर को भीम ने क्रोध पूर्वक तुरंत ऊपर उठा लिया और उसे 100 बार घुमाया। पूरा बल का प्रयोग करके उसको 100 टाइम्स उसका जैसे चक्कर घुमाया उसका। इसके बाद भीम उस राक्षस से बोले, अरे निशाचर, तो व्यर्थ मां से व्यर्थ ही पुष्ट होकर
व्यर्थ ही बड़ा हुआ है, तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है, इसी से तो व्यर्थ मृत्यु के योग्य है। इसलिए आज तो व्यर्थ ही अपनी इहलीला समाप्त करेगा। बाहुयुद्ध में मृत्यु होने के कारण तू स्वर्ग और कीर्ति से वंचित हो जाएगा। क्योंकि ऐसा अ, शास्त्रों में विधान है कि यदि आप किसी वीर के साथ लड़ते हुए मरते हैं, तो यदि अस्त्र और शस्त्र के आघात से मरते हैं, तो आपको स्वर्ग प्राप्त होता है अथवा कीर्ति प्राप्त होती है अथवा दोनों प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ था, केवल बाहों से युद्ध हो रहा था। तो इस अवस्था में ना तो यश प्राप्त होता है, ना तो स्वर्ग प्राप्त होता है। ये शास्त्र का विधान है। इसको हम आगे महाभारत में पढ़ेंगे कि इसी के कारण, इसी विधान के कारण अश्वत्थामा जब वो शिव जी के द्वारा आविष्ट थे, उन्होंने सोते हुए धृष्टद्युम्न का वध किया, लेकिन बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के। केवल मुक्कों के मार से ही अ, उनके प्राण लिए। उनके पीछे यही कारण था कि मैं यदि अस्त्र-शस्त्र से आपके प्राण लूँगा तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। तो इतना क्रोध था कि मेरे उनके जो पिता थे द्रोणाचार्य, वो जब समाधि अवस्था में थे उस समय उनका शिरच्छेद किया गया था धृष्टद्युम्न के द्वारा। तो इसलिए वो उनको स्वर्ग की प्राप्ति ना हो, कोई उच्च लोक प्राप्त ना हो। स्वर्ग यानी कि ऐसा नहीं कि केवल हेवन की बात हो रही है, लेकिन स्वर्ग जो है ऊपर के जो भी उच्च लोक है उसकी बात हो रही है। तो उसकी प्राप्ति ना हो इसलिए ये ऐसा विधान। भीम कह रहे, राक्षस आ तुझे मारकर मैं इस वन को निष्कंटक एवं मंगलमय बना दूंगा, जिससे फिर तो मनुष्य को मारकर नहीं खा सकेगा। अर्जुन बोले, भैया यदि तुम युद्ध में इस राक्षस को अपने लिए भार समझ रहे हो, तो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम इसे शीघ्र मार गिराओ, वृकोदर, अथवा मैं ही इसे मार डालूंगा। तुम अधिक युद्ध करके थक गए हो, अतः कुछ देर अच्छी तरह विश्राम कर लो। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने बलपूर्वक राक्षस को पृथ्वी पर दे मारा और उसे रगड़ते हुए पशु की तरह मारना आरंभ किया। इस प्रकार भीमसेन के मार पड़ने पर वह राक्षस जल से भीगे हुए नगारे की सी ध्वनि से संपूर्ण वन को गूंजाता हुआ जोर जोर से चीखने लगा। तो यहाँ पर ये सब नगारे के जो दृष्टांत दिया गया है, तो नगारे को जब अ, जल से जब वो गीला होता है, तब उसकी जो ध्वनि आती है, बहुत ही कर्कश ध्वनि होगी। त इसी की यहाँ पर बात हो रही है। बहुत ही ऐसी कर्कश ध्वनि में वो चिल्ला रहा है। तब महाबाहु बलवान पांडुनंदन भीमसेन ने उसे दोनों भुजाओं से बांधकर उल्टा मोड़ दिया और उसकी कमर तोड़कर पांडवों का हर्ष बढ़ाया। यानी कि उसको उलटकर सीधा सर्कुलर पूरा शून्य बना दिया पीछे से तोड़कर। हिडिंब को मारा गया देख वे महान वेगशाली पांडव अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठे और उन्होंने शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि भीमसेन निसंदेह बहुत ही परिश्रम से थके हुए थे। पहले ही वो बहुत यात्रा करके आए थे, अपने भाइयों को साथ में लेके आए थे। उन्हें भोजन पर्याप्त पर्याप्त का किया ही नहीं था, खाली केवल थोड़ा जल पिया होगा और इस अवस्था में वो राक्षस से भिड़ रहे थे। ये बहुत ही अद्भुत सी बात है भीमसेन के प्रसंग में। इस प्रकार भयंकर पराक्रमी महात्मा भीम की प्रशंसा करके अर्जुन ने पुनः उनसे यह बात कही, प्रभु मैं समझता हूँ इस वन से नगर अब दूर नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो। अब हम लोग शीघ्र चले, जिससे दुर्योधन को हमारा पता न लग सके। तब सभी पुरुष सिंह महारथी पांडव, ठीक है, ऐसा ही करें, यों कहकर माता के साथ वहां से चल दिए। हिडिंबा राक्षसी भी उनके साथ हो ली। अभी आगे का प्रसंग अ, फिर एक दूसरा ही प्रसंग हो रहा है और उसमें विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता लग रही है। बहुत सारे दूसरे विषय भी आएँगे, वर्णाश्रम के संबंधित विषय होंगे, तो थोड़ा और उसको धैर्य से उसको पाठ करेंगे, उस पे समझेंगे और विश्लेषण करेंगे। तो इसको यहीं समापन करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न, जिज्ञासा हो, संशय हो, तो पूछ सकते हैं। जी।
राम शुक्ला जी एंड जितेंद्र कुमार और बाद में फिर माथुर। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, जी कहिए प्रभु। प्रभु जी वो प्रभु जी एक चीज थोड़ा समझ नहीं आई। ये जो बताया अस्त्र शस्त्र से जो मरते हैं उनको पुण्य और उच्च लोक मिलता है, वो अश्वत्थामा और वो जो स्टोरी बताई आपने वो समझ नहीं आई प्रभु जी, थोड़ा तो रिपीट कर दीजिए। तो अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का वध किया था, लेकिन धृष्टद्युम्न सोते हुए अवस्था में थे और उनका किसी भी अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करके उनको नहीं मारा, मुक्कों के मार से ही उनका वध किया और वो भी विशेष रूप से अ, उस समय अश्वत्थामा भगवान शिव के द्वारा आविष्ट थे। यानी भगवान शिव जी का विशेष उसमें शक्ति उन्हें प्राप्त थी और धृष्टद्युम्न का उन्होंने जब रात में सो रहे थे, उस अवस्था में उनका वध किया था। तो उसमें यही था कि क्योंकि दोनों क्षत्रिय हैं, यानी कि या तो धर्म युद्ध में लड़ रहे हैं, तो इस प्रसंग में यदि अस्त्र-शस्त्र से कोई भी योद्धा है, वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। लेकिन अस्त्र-शस्त्रों के बिना केवल बाहुबल से यदि कोई मारा जाता है, तो उसको उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती। यही कारण प्रस्तुत किया जाता है अश्वत्थामा के द्वारा और यही कारण हम देखते हैं यहाँ पर भीमसेन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों वीरों में युद्ध हो रहा है। चाहे राक्षस धर्म है, भई वो तो मनुष्य तो उसका भोजन ही है। यहाँ पर भीमसेन उनको अपने बंधुओं की रक्षा करनी, वो भी धर्म है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है राक्षस को अपने प्रकृति के विरुद्ध नहीं करा। हाँ, वो हिडिंबा का जो था अपराध, वो वृथा ही ले रहा था। उसमें कोई दोष नहीं था। इसलिए भीमसेन ने कहा कि उसमें हिडिंबा का कोई दोष नहीं है। लेकिन वो तो अंडरस्टूड है कि जो राक्षस है, वो मनुष्य तो उसका भोजन है ही। रावण भी देखते हैं, रावण भी तो मनुष्य का मांस खाता ही था। इसलिए तो बात आती है सीता को उसके टुकड़े करके मुझे भोजन में खिला दो। इस प्रकार के रामायण में प्रसंग आते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि युद्ध में यदि कोई मर रहा है, अपने धर्म का पालन करते हुए तो उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। अस्त्र-शस्त्रों से यदि मरता है, केवल बाहु से, कुश्ती जैसे मान लीजिए रेसलिंग करते हुए मरा, तो नहीं होगा। अस्त्र-शस्त्र उसमें आवश्यक है। इसके अभी जो कारण है वो शास्त्रों में इसी प्रकार से उसको दिया गया है और यही हमें ज्ञात होता है। अन्यथा किसी भी प्रकार से यदि मरेंगे, तो उसे ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति नहीं होती। स्पष्ट है, ठीक है। और कोई दूसरा प्रश्न? हाँ, प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था, तो क्या फिर धृष्टद्युम्न को फिर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई थी क्या? फिर वो उच्च लोकों में नहीं गए? वो तो धर्म इसमें की इस तरफ से लड़ रहे थे ना, भगवान इसमें वो कृष्ण एक की तरफ से और जी, समझ गया पांडवों आपका की प्रश्न। तरफ से। तो दृष्टिद्युम्न को क्या उच्च लोक की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, ये प्रश्न है। जी तो दृष्टिद्युम्न ये सारे सब देवतागण जी। थे किसी विशेष उद्देश्य से, भगवान विष्णु के आदेश से सभी यहाँ पर पृथ्वी पर आए थे। तो एक सामान्य लीला में ये सब प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार से, किस कारणों से किसका वध हो रहा है, किसी का वध नहीं हो रहा है या अन्य प्रकार से वध हो रहा है। जैसे अभिमन्यु का वध अनिति से हुआ, लेकिन क्या अभिमन्यु जो है उनको तो ऊर्ध्वगति की प्राप्ति हुई, है ना? तो क्योंकि वो तो चंद्र के पुत्र थे, है ना? उनका नाम वर्चा था, वो चंद्र के पुत्र थे जी और वे इसी उद्देश्य के लिए आए थे कि युद्ध में जल्दी से वो अपने चंद्रलोक को वापस चले जाएँगे। तो बहुत सारे धर्म के नियम के अनुसार कारण है, उपस्थित है, लेकिन फिर उसके साथ दैव योजना भी होती है। उस दैव योजना के अंतर्गत भी उनकी उसका उसका अपना एक रोल होता है, अपवाद होता है ना, एक होता है जनरल रोल है, उसके बाद है अपवाद। सामान्य रूप से जब ऐसा होता है, तो अ, ऐसे दृष्टद्युम्न की तरह यदि किसी की मृत्यु होती है, केवल मुक्कों की मार से, तो उसे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दृष्टद्युम्न किसी विशेष प्रयोजन से आया था, तो इसलिए यहाँ पर वो नियम लागू नहीं होगा क्योंकि वो तो दैव योजना थी कि उनको आना था। भगवान की भगवान श्री कृष्ण की योजना थी वो कि इस प्रकार के सभी देवताओं के घरों में आएँगे और युद्ध करेंगे। तो जनरल रूल होता है, सामान्य नियम होता है, उसके बाद फिर अपवाद है। तो यहाँ पूरा महाभारत का जो प्रसंग है, इवन दुर्योधन है, वो भी कली का अवतार है। वो भी किसी उद्देश्य से आया।
ये सब अपने आप उनसे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि हमें ऐसा दुर्योधन जैसा काम नहीं करना है। लेकिन वैसे देखा जाए तो वो सब अपनी उसमें सब लीला में आशिष्ट कर रहे हैं। आप गर्ग संहिता जी पढ़ेंगे प्रभु। तो उसमें सब विस्तार से वर्णन आता है, किस प्रकार से कौन क्या था, इवन कंस क्या था, ये सब अपना किसी-किसी का अपने पूर्व जन्मों के साथ कनेक्शन होता है। तो कई बार चीज़ें इतनी सरल नहीं होती, लेकिन हम जो नियम इसको समझ सकते हैं, सामान्य नियम क्या है, वो हमारे लिए शिक्षा है। फिर अपवाद तो हमेशा हो सकते हैं। हम इसके अपवाद के कारण ऐसा नहीं सोचेंगे कि ठीक है, तो फिर तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो शायद हमको बहलाने के लिए कह दिया, ऐसा नहीं। नियम तो है, अपवाद तो कभी होंगे ना, क्योंकि पूरा महाभारत एक प्रकार से देखें, तो भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी योजना थी, असुरों का संहार करने की। तो उसमें देवताओं को तो आना ही था। अब देवता बेचारे वो अभी उनके लिए यदि इस प्रकार से हो जाए कि अभी ऊर्ध्वलोक को नहीं जाएँगे, तो कब जाएँगे फिर? तो उनको तो जाना ही जी। है, वो तो आए थे इसी के लिए। तो फिर अपवाद प्रसंग है, ठीक है? ओके। जी प्रभु। और यदि किसी को कोई प्रणाम। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। शायद एक हितेंद्र कुमार करके उनका कोई प्रश्न था। यदि प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ समापन करते हैं। ठीक है। विदग्ध प्रो यहीं समापन करते हैं। जी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च प्रभु जी। कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। महाभारत कथा एकाग्रता से सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।